आईएएस लेवल नोट्स में आपका हार्दिक स्वागत। यूपीएससी सीएससी नोट्स इन हिंदी। और आज हमारा टॉपिक है दोस्तों राज्य मानवाधिकार आयोग। राज्य मानवाधिकार आयोग है वो क्या है और ये किस प्रकार कार्य करता है और इसमें किस प्रकार कौन अध्यक्ष होता है, तो सब कुछ जानने वाले हैं आज हम राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में। और फिर बात करेंगे आरएएस में पूछे जाने वाले जो भी सवाल हैं उनके बारे में। चलिए शुरू कर देते हैं कि राज्य मानवाधिकार आयोग भारत में मानवाधिकारों की रक्षा करने के लिए 28 सितंबर 1993 से मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 लागू हुआ था। 1993 का मानवाधिकार की रक्षा के लिए 28 सितंबर 1993 को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत देश में मानवाधिकार की रक्षा के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था। किसका गठन किया गया था? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के गठन का 10 अक्टूबर 1993 में न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र की अध्यक्षता में किया था। और इस राष्ट्रीय मानवाधिकार का आयोग का 10 अक्टूबर 1993 को न्यायमूर्ति रंगनाथ सिंह मिश्र की अध्यक्षता में इसका गठन हुआ था। इसका प्रधान कार्यालय दिल्ली में है। प्रधान कार्यालय मानवाधिकार का कहाँ है? दिल्ली में है। भारत की संसदीय द्वारा पारित यह अधिनियम मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एवं राज्य स्तर पर राज्य मानवाधिकार अधिकार आयोग को स्थापित किया गया। तो टाइपिंग में गड़बड़ है, कुछ नहीं। कि संसद है भारत में, उसको अधिनियम के तहत मानव संरक्षण अधिनियम 1993 का, जिसके तहत राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार आयोग का जो अधिकार आयोग का गठन किया और राज्य स्तर पर भी मानवाधिकार आयोग का गठन कर इसकी स्थापना की गई। मानवाधिकार शब्द मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 2 के घ से परिभाषित किया गया है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की परिभाषा कहाँ मिलेगी आपको? धारा 2 के घ भाग में। राज्य मानवाधिकार आयोग केवल उन्हीं मामलों या मानव अधिकारों के उल्लंघन की जांच कर सकता है। मानव अधिकारों के उल्लंघन की जांच राज्य स्तर पर की जाती है। जो संविधान की राज्य सूची और संवर्ती सूची के तहत आते हैं वे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या अन्य किसी विधिक निकाय किसी भी मामले पर रहने से की जांच की जा सकती है, तो मानवाधिकार आयोग इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। वर्तमान में देश में 23 राज्यों में मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई है। कितने राज्यों में की गई है? 23 में। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग। राजस्थान राज्य में मानवाधिकार आयोग का गठन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21 के 1 के तहत 18 जनवरी 1999 को किया गया था। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग ने मार्च 2000 में विधिवत रूप से कार्य प्रारंभ किया था। और आयोग के मुख्य कार्यालय सचिवालय कहाँ पर स्थित है? जयपुर में स्थित है। आयोग के अध्यक्ष उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ही होता है तथा एक बहुत सदस्यीय निकाय है। ये एक क्या है? बहुत सदस्यीय निकाय है। आयोग का संगठन किस प्रकार किया करता है? आयोग का संगठन, आयोग के अध्यक्ष उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ही होता है। उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश इस आयोग का अध्यक्ष होता है। निम्न 2 सदस्य होते हैं। इसमें कौन कौन से 2 सदस्य हो सकते हैं? एक उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त या कार्यरत एक न्यायाधीश होता है, वो इसका अध्यक्ष बन सकता है। या दोस्तों सदस्य जो उस राज्य का एक जिला न्यायाधीश हैं या रहा है 7 साल का अनुभव, जिन्हें मानव अधिकार के संबंधित मामलों का ज्ञान हो, उसे व्यवहारिक अनुभव होना चाहिए, वो इसका अध्यक्ष बन सकता है। ध्यान रहे कि यहाँ पर उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश उल्लेखनीय है, न कि मुख्य का। यहाँ पर अन्य न्यायाधीशों का उल्लंघन किया गया, न कि मुख्य न्यायाधीश का। आयोग के एक सदस्य का होगा, यानी कि आयोग एक सदस्य वाला होगा। कैसा होगा आयोग? एक सदस्य वाला होगा। जिला न्यायाधीश हो या अथवा रह चुका हो, जिला न्यायाधीश बन चुका हो या इसका अन्य न्यायाधीश भी रह चुका हो। न्यायाधीश के 2 सदस्य हैं, वे होंगे जो मानवाधिकार के संदर्भ में विशेष जानकारी रखते हैं, मानवाधिकार के संबंध में विशेष जानकारी रखते हैं। उनके संबंध में 2 सदस्य सुने जाएंगे। ध्यान रहे विशेष तथ्य नोट। वर्ष 2006 में इस अधिनियम में संशोधन कर राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की योग्यता में बदलाव किया गया। सदस्यों की संख्या में बदलाव किया गया, सदस्यों की योग्यता में बदलाव किया गया। सदस्यों की संख्या में क्या बदलाव किया गया है कि संगठन में एक पहला सदस्य था, अब 4 सदस्य जोड़ दिए हैं। लेकिन राजस्थान में 2006 में संशोधन किया गया था, जिसमें एक सदस्य था, जहां पर 2 सदस्य जोड़कर 3 कर दिए गए हैं।
सदस्यों की योग्यता में बदलाव किया गया था। अध्यक्ष पूर्व के अनुसार एक सदस्य भी पूर्णतः अनुसार उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो या रह चुका हो। एक अन्य सदस्य वो होगा जो जिला न्यायाधीश हो या उसे 7 वर्ष का न्यायिक अनुभव होना चाहिए। कितने वर्ष का न्यायिक अनुभव होना चाहिए? 7 वर्ष का। ओके। या वो किसी व्यक्ति के मानवाधिकार के विषय में अच्छी जानकारी प्राप्त रखता हो। अब देखो, यहाँ पर देखो कि सदस्यों की योग्यता में क्या क्या बदलाव किया गया है, वो देख लेते हैं। तो मानवाधिकार आयोग के सदस्यों में क्या क्या बदलाव किया गया है? तो अध्यक्ष पूर्व अनुसार ही होगा, पूर्व अनुसार नहीं होगा। ये एक सदस्य भी पूर्व अनुसरण उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो या रह चुका हो, या अन्य सदस्य वो होगा जो जिला न्यायाधीश हो या 7 वर्ष का न्यायिक अनुभव हो। यहाँ दोस्तों, जो व्यक्ति मानवाधिकार के विषयों का अच्छी जानकारी प्रदान करता हो। अब आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा, वह देख लीजिए। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सदस्यों की एक समिति की सिफारिश पर सदस्यों की समिति की सिफारिश पर इनका दोस्तों आयोग के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। राजस्थान की समिति के वर्तमान में केवल 4 सदस्य है। वर्तमान में राजस्थान समिति के कितने सदस्य? 4 समिति है। समिति की सिफारिश को मनाने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है, और समिति को मनाने के लिए कौन बाध्य है? राष्ट्रपति बाध्य है। अध्यक्ष और सदस्यों को शपथ उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है, वह अध्यक्ष और सदस्यों को शपथ दिलाता है। धारा 22 में लिखा गया है कि राज्यपाल द्वारा एक कमेटी का अनुशंसा की जाएगी जो समिति में शामिल होंगे, यानी कि राज्यपाल द्वारा कमेटी की अनुशंसा भी की जा सकती है, इसका विरोध भी किया जा सकता है। इस समिति में क्या क्या शामिल होगा? मुख्यमंत्री समिति के पदेन अध्यक्ष दोस्तों कौन होता है? अध्यक्ष के रूप में मानवाधिकार आयोग के पदेन अध्यक्ष मुख्यमंत्री होगा। राज्य विधान मंत्रिमंडल सदस्य जिसमें गृह मंत्री इसमें शामिल है। विधानसभा अध्यक्ष हैं, वो भी इसमें शामिल होगा। विधानसभा के विपक्ष का नेता भी इसे शामिल किया जाता है। विधान परिषद के उपसभापति सभापति हैं विधान परिषद का, और विधान परिषद के विपक्ष का नेता भी इसमें शामिल होता है। अब देखिए, बात करते हैं कि स्टेट ह्यूमन राइट कम्युनिकेशन यानी कि मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल अवश्य करता है, लेकिन बर्खास्त करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास होता है। यानी कि मानवाधिकार आयोग के सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति तो कौन करता है? राज्यपाल करता है, पर तो उसे बर्खास्त करने का काम कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ये चीज विशेष तथ्य है कि राज्य में आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों में कोई नियुक्ति समिति के रिक्तता के कारण या अवैध के लिए मान्य नहीं होगी। यानी कि कोई रिक्तता है या किसी भी पद खाली हो जाता है तो इसके लिए दोस्तों रिक्त पद को अवधि से पहले नहीं भरा जाएगा। ये एक मान्य तथ्य नहीं है। अध्यक्ष और सदस्यों को कैसे हटाया जाएगा, पहले देख लेते हैं। एक में देखो, अध्यक्ष और राज्य आयोग का कोई भी सदस्य अपने पद में केवल उसी दशा में राष्ट्रपति के आदेश द्वारा हटाया जाएगा जो सिद्ध कदाचार अथवा असमर्थता में युक्त हो। इस संबंध का मामला राष्ट्रपति द्वारा जांच से उच्चतम न्यायालय में निर्दिष्ट किया जाएगा। उच्चतम न्यायालय में क्या किया जाएगा? निर्दिष्ट किया जाएगा। उच्चतम न्यायालय द्वारा जांच करने के पश्चात ये रिपोर्ट राष्ट्रपति के पास भेजी जाएगी। रिपोर्ट किसके पास भेजी जाएगी? राष्ट्रपति के पास भेजी जाएगी। जांच रिपोर्ट की अध्यक्षता सदस्य के विरुद्ध दुर्व्यवहार और असमर्थता पाए जाने पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, और इसे दुर्व्यवहारता या असमर्थता पाए जाने पर राष्ट्रपति द्वारा इसे हटाया जा सकता है। अब देखो, उपधारा 1 में किसी बात के होते हुए भी राष्ट्रपति राज्य जो आयोग है, राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्य अपने आदेश के पद से हटा सकता है। इसके आधारों पर हटाने के लिए निम्नलिखित योग्यता होनी चाहिए। कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए? यदि वह दिवालिया हो गया हो, या यदि आयोग के कार्यवाहक के दौरान उसके कोई लाभ का सरकारी पद धारण किया हो, यदि वो दिमागी और शारीरिक तौर पर अपने दायित्व के निर्वहन के लिए अयोग्यता हो, या दोस्तों इसके साथ ही यदि किसी मानसिक रूप से अस्वस्थ हो या असक्षम न्यायालय द्वारा किसी असक्षम घोषित किया गया हो, यदि किसी के अपराध या संबंध में दोषी सिद्ध किया गया हो, उसे कारावास की सजा भी दी गई हो, तो ये दोस्तों इसके कारण से हटाया जा सकता है। वर्ष का कार्यकाल यानी 70 वर्ष की उम्र जो भी पहले पूरी हुई तो पद से बना रह सकता है, लेकिन यह 2 बातें ध्यान में रख लेना। यदि दोस्तों व्यक्ति वो है बना हुआ अध्यक्ष है, वो 70 वर्ष की आयु पूरी नहीं हुई हो, उस आयु को पुनर्नियुक्ति किया जा सकता है। कार्यकाल पूर्ण होने के बाद राज्य और केंद्र सरकार के अधीन कोई पद ग्रहण नहीं कर सकता। राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रमुख क्या कार्य है वे देख लेते हैं। तो मानवाधिकार अधिकारों के उल्लंघन की जांच करना अथवा किसी भी दोस्तों लोक सेवकों के समक्ष प्रस्तुत मानवाधिकार उल्लंघन की प्रार्थना जिसमें वो अवहेलना करता हो या जांच के लिए प्रेरणा करता हो, न्यायालय का आदेश करता हो, तो ये काम ये कर सकता है मानवाधिकार आयोग। न्यायालय से लंबित किसी भी मानव अधिकार के संबंधी कार्य का हस्तक्षेप हो रहा है तो इसकी जांच कर सकता है।
जेलों में जाकर वहाँ की स्थितियों का अध्ययन करना, इसके बारे में सिफारिश करना इसका प्रमुख कार्य है। और मानवाधिकार आयोग की रक्षा कर बनाए रखने के लिए संवैधानिक और विधियों प्रबंधों की समीक्षा करना, उनके प्रभावी कार्यान्वयन हेतु उनके उपाय उपाय के लिए जो जो भी सिफारिश है वो दोस्तों कर सकता है। आतंकवाद सहित उन सभी कारणों की समीक्षा करना जिसमें मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है, उस पर ये उल्लंघन के लिए यहाँ पर इसकी सुधार के लिए जांच भी कर सकता है। इससे बचाव के लिए उपाय है जो भी इसकी सिफारिश भी कर सकता है। मानवाधिकार से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संधियां, दस्तावेज का कानून अध्ययन करना, ये उन पर प्रभावी शक्तियों का तरीके रूप से लागू करने के लिए जो भी सिफारिश दी जाती है उन सिफारिशों की जांच भी कर सकता है। मानवाधिकार के क्षेत्र में शोध करना, इसे प्रोत्साहित करना, मानवाधिकार के क्षेत्र में इसकी शोध करना, इसकी जांच करना, ये मानवाधिकार आयोग का काम होता है। लोगों बीच में मानवाधिकारों की जानकारी को फैलाना, सुरक्षा के उपाय के लिए जागरूकता करना, प्रति जागरूकता को फैलाना भी इनका प्रमुख कारण है। मानवाधिकार आयोग के कार्यरत गैर सरकारी संगठनों में प्रयासरत सराहना करना या ऐसे आवश्यकता कार्यों करना जो कि मानव के लिए दोस्तों, जो मानवाधिकार के प्रोत्साहन के लिए आवश्यक हो। अब आयोग की कौन कौन सी शक्तियाँ सबसे पहले देख लेते हैं। समन जारी करने की शक्तियाँ, शपथ पत्र या दोस्तों हल्फनामे पर लिखित गवाही लेने की प्रमुख शक्तियाँ हैं। या दोस्तों इसमें दोस्तों गवाही को रिकॉर्ड करने की शक्तियाँ, देश में विभिन्न जेलों का निरीक्षण करने की शक्तियाँ। इसमें प्रमुख तथ्य हैं कि आयोग उसी मामले पर जांच कर सकता है जिसमें घटित हुए 1 वर्ष में काम समय हुआ हो या 1 वर्ष के भीतर काम हुआ है, उस पर दोस्तों जांच कर सकता है। या 1 वर्ष के पूर्व घटना का आयोग में कोई अधिकार नहीं है। 1 वर्ष से पूर्व कोई घटना घटित हुई है तो उस पर जांच करने का कोई अधिकार इसके पास नहीं है। आयोग का मानवाधिकार उल्लंघन के दोषी को उल्लंघनता का दोषी होता है तो न तो दंड से सकता है, न ही पीड़ित को किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता कर सकता है, लेकिन उसके सत्रीय चारित्रिक या जैसे चरित्र न्याय दिला सकता है, यानी कि जिसकी गलती हुई उसे दंड नहीं दे सकता। अगर दोस्तों पीड़ित है, पीड़ित व्यक्ति को दंड मिला है, उसको कोई भी आर्थिक सहायता नहीं दे सकता मानवाधिकार आयोग। बस मानवाधिकार आयोग का है काम है कि उसको वापस सही न्याय दिलाना, बस इतना ही काम। राजस्थान मानवाधिकार आयोग द्वारा महत्वपूर्ण पत्रिका जारी की गई थी जिसका नाम मानवाधिकार संदेश है। एक पत्रिका जारी की गई मानवाधिकार आयोग ने जिसे कहते हैं मानवाधिकार पत्रिका। प्रथम अध्यक्ष कांता भटनागर थी, वर्तमान अध्यक्ष प्रकाश टाटिया थी। ठीक है। मानवाधिकार अध्यक्ष की सूची कांता कुमार भटनागर, सैयद सागरी अहमद, नरेंद्र कुमार जैन, फिर थे प्रकाश चंद्र टाटिया। मानवाधिकार आयोग के अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर चली कर लेते हैं पहले चर्चा। आयोग के कार्य वस्तुतः सिफारिश या सलाह पर होता है। इस आयोग के 1 साल से पुराने घटित मामले की जांच नहीं कर सकता, ये चीज़ हमने पीछे पढ़ी थी। आयोग के सशस्त्र बलों पर दिए गए मानचित्र हैं दोस्तों। मानवाधिकार उल्लंघन की जांच नहीं कर सकता, यानी कि दोस्तों सशस्त्र आयोग बल है, सशस्त्र यानी कि सैनिक बलों की जो आयोग हैं उन पर मानवाधिकार आयोग है वो जांच नहीं कर सकता, उल्लंघन की जांच नहीं कर सकता। आयोग मानवाधिकार आयोग मानवाधिकारी उल्लंघन को दोषी को दंड देने का अधिकार नहीं रखता, नहीं उन्हें पीड़ितों को किसी प्रकार की सहायता दे सकता। हालांकि आयोग की सिफारिश पर कार्यवाही करें और उनमें सूचना आयोग के 1 महीने के भीतर जरूरी है, यानी कि सूचना को आयोग 1 महीने के भीतर देकर उसे सही न्याय दिलाना इसका प्रमुख कार्य है। इसमें दोस्तों ये हमने पीछे पढ़ा था, आपको पता है। अब आगे देख लेते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग केवल उन्हीं मामलों में मानवाधिकार के उल्लंघन की जांच कर सकता है जिसमें संविधान की 7वीं अनुसूची में 2-3 अंतर्गत आते हैं। लेकिन यदि इस प्रकार के किसी मामले की जांच से पहले ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या किसी अन्य विधिक निकाय द्वारा की जा सकती है तो मानवाधिकार आयोग ऐसे मामले में जांच नहीं कर सकता। ऐसे मामलों में मानवाधिकार आयोग है वो जांच नहीं कर सकता, हमने पीछे पढ़ा था। राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में चलिए ध्यान देते हैं सवाल जवाब। सबसे पहला सवाल आपके लिए, राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? 2000 में। ओके। फिर दोस्तों प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जिसका जस्टिस कांता भटनागर, आपको पता है। अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, 70 वर्ष तक वो अपना कार्यकाल कर सकता है। बर्नौट अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ही होगा, दूसरा कोई व्यक्ति इसका अध्यक्ष नहीं बन सकता। आयोग के सदस्यों को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सिद्ध कदाचार में असक्षमता की शक्ति कहलाती है, ध्यान रख लेना। इसके बाद आयोग के कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 1 सदस्य पूर्व था, अब 4 सदस्य जोड़े गए थे संविधान संशोधन के तहत, अब वर्तमान में 5 सदस्य हैं। आगे देख लेते हैं। आगे मानवाधिकार आयोग के संबंधित सुनिश्चितियां कौन कौन सी है कि समाधान के उपाय लिखना है तो उपाय देख लीजिए। समाधान की मानवाधिकार द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन समय में 3-4 वर्ष की देरी की प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें नीति निर्माण करने में समय लग जाता है। मानवाधिकार के उल्लंघन के मामले में जानकारी देर से प्राप्त होती है। मानवाधिकार की उल्लंघन हो रहा है तो उसकी जानकारी देर से प्राप्त होती है।
दो राज्य स्तरीय मानवाधिकार आयोग की स्थिति अच्छी नहीं है। जम्मू कश्मीर में मिलाकर आज 18 राज्यों में ऐसी संस्था है, परंतु राज्य सरकार ने इन्हें स्वायत्त तरीके से कार्य करने के लिए वित्तीय संसाधन नहीं देती है। और मानवाधिकार आयोग 2007-8 को वित्तीय वर्ष में 2 करोड़ रुपए राज्य मानवाधिकार को दिया है। कितने करोड़ रुपए? 2 करोड़ रुपए। ये एक सराहनीय बात है, लेकिन इसी से अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है और इससे पैसों को अधिक से अधिक बढ़ाए और लोगों को लाभ प्राप्त करवाए, न्यायिक शक्तियों के लिए न्याय दिलवाए। मानवाधिकार आयोग के मत में पुलिस सबसे बड़ी मानवाधिकार के उल्लंघन में शामिल है। मानवाधिकार में सबसे अधिक उल्लंघन कौन करता है? पुलिस करती है। प्रशासनिक प्रक्रिया है, ये एक प्रशासनिक प्रक्रिया है जो पुलिस सुधारने की आवश्यकता है। पुलिस को ये प्रशासनिक प्रक्रिया सुधारने की आवश्यकता है। 1861 में पुलिस एक्ट संशोधन करते हुए पेट्रोलिंग पुलिस जांच पुलिस को अलग किया जाना चाहिए। नागरिकों के संपर्क या अधिक संपर्क वाले पुलिस बल को सुधार जाना चाहिए। इससे अधिक पढ़े लिखे, सभ्य व्यवहार और आधुनिक तरीके की जानकारी होगी, जिससे पुलिस राज्य में भावना में अपने बदलाव कर सके। ये प्रमुख कार्य इनको पुलिस वालों को करना चाहिए। नागरिक पुलिस में अधिक खर्च किया जाना चाहिए, जो तुलनात्मक रूप से महिलाओं को सुरक्षा की भूमिका निभाते हैं। महिलाओं की सुरक्षा भूमिका निभाने के लिए उन पर अधिक खर्च करें। मानवाधिकार के प्रतिवेदनों में ये उभर कर सामने आया है कि भारत में नागरिक अधिकारों के सामाजिक, सांस्कृतिक, मानव अधिकार की स्थितियां लगभग ठीक ठाक हैं, परंतु सामाजिक आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि मानवाधिकार आयोग में सिविल सेवकों का जो पद स्थापना कम होता है। न्यायाधीशों की संख्या अधिक देखने को मिलती है, जो लोक नीति में संचालन विशेषज्ञ नहीं होते हैं, बल्कि कानूनी जो सहिष्णुता के मामले में ये विशेषज्ञ होती हैं। उपयुक्त परिस्थितियों में जब सकारात्मक प्रयास नहीं किया जाता है, तब तक मानवाधिकार आयोग है, मानवाधिकार आयोग में सुधारी नहीं जा सकती। मानवाधिकार आयोग के कार्यों का वर्णन कीजिए। अब अगला प्रश्न है, मानवाधिकार आयोग के कार्यों का वर्णन करना है। तो मानवाधिकार आयोग के निम्नलिखित कार्य हैं, सबसे पहले देख लेते हैं। किसी व्यक्ति या संगठन सत्ता के अनुरोध पर सवित्य संज्ञान के आधार पर मानवाधिकार उल्लंघन का मामले की जांच करना, जिले के जेलों का दौरा करना इनका प्रमुख कार्य है। संविधान में सभी प्रावधानों का अध्ययन करना, यदि कोई भी प्रावधान जो मानवाधिकार के लिए हितकारी नहीं है तो उसमें संशोधन करने का सुझाव देना मानवाधिकार आयोग का प्रमुख कार्य है। मानवाधिकार आयोग से संबंधित शिक्षा का प्रचार हो तो लोग मानवाधिकार के स्तर पर अपना करियर बनाता या प्रयास करता है। मानव अधिकार से संबंधित शिक्षण प्रतिष्ठान संस्थाएं कार्यों का संचालन करना, वित्तीयन करना, सिविल समाज की भूमिकाओं को मानवाधिकार क्षेत्र में बढ़ावा देना, सिविल सेवा के क्षेत्र में मानवाधिकार को बढ़ावा देना चाहिए। दोस्तों, आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए। वीडियो लाइक दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में बताएं वीडियो कैसा लगा। मानवाधिकार आयोग के संबंधित कोई भी सवाल आपको नहीं मिल रहा है या इसमें कोई छूट चुका है, या दोस्तों मानवाधिकार आयोग के बारे में कोई भी टॉपिक छूटा है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताएं। धन्यवाद।